कैसे रहे इन्फोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आईटी सेक्टर इज हैविंग सम ट्रबल्स इन देयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स। यही हमें समझ में आ रहा है जितने रिजल्ट्स आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, राइजिंग एट्रिशन लेवल्स, यही सबसे बड़े प्रॉब्लम्स अभी आईटी इंडस्ट्री में हमें नजर आ रहे हैं। तो अभी पैरामीटर्स वाइज इसको एनालाइज करने की कोशिश हम यहाँ पे आप लोगों के सामने करेंगे। सो रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, इन्फोसिस के रेवेन्यूज, द रेवेन्यूज आर एट 34,470 करोड़। अच्छा खासा नंबर है ये, अगर रुपीस टर्म में ये बात मैं कर रहा हूं। सो अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, सो दिस नंबर इज अप बाय 23.6%। बहुत ही हेल्दी ग्रोथ नजर आ रही है 23.6% की ईयर ऑन ईयर। इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो अगर हम रेवेन्यू देखते हैं इन्फोसिस का, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 6.8%। सिक्वेंशियल यानी कि लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर यानी कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर का टू दिस ईयर सेम क्वार्टर। तो ये ग्रोथ अगर आप देखोगे सिक्वेंशियल हो या फिर ईयर ऑन ईयर हो, ये ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे आता हूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का जो नंबर है इन्फोसिस का फॉर क्वार्टर वन, वो है 6,914 करोड़ रुपीज। 6,914 करोड़ रुपए का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है। अगर इस नंबर का हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं, सो दैट ग्रोथ इज एट 4.7%। 4.7%। व्हेन रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 23% प्लस, वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अप बाय 4.7%. It means there is a problem of ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, मतलब मार्जिन्स वहां पे खराब हुए हैं। अगर सिक्वेंशियली मैं ये नंबर देखता हूं, तो सिक्वेंशियली तो प्रॉफिट्स के नंबर्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के, दे आर डाउन बाय 0.6%। सो 0.60% से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एक्चुअली गिरे हैं। क्यों क्यों गिरे ये सारी चीजें? बिकॉज ऑफ द राइजिंग एम्प्लॉय कॉस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, सो क्वार्टर वन FY23 में इन्फोसिस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर एट 20.1%। और ये कितना फॉल है? अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की हम बात करते हैं, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो थे वो 23.7% थे। यानी ईयर ऑन ईयर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव गॉन डाउन बाय 360 बेसिस पॉइंट्स। 3.60% से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहां पे गिरे हैं। इवन सिक्वेंशियली भी मैं यहां पे बात करता हूं, सो इवन सिक्वेंशियली लास्ट क्वार्टर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वर 21.5%। तो वहां से भी 140 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.40% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। क्यों हुए हैं? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो ट्रैवल कॉस्ट है, एम्प्लॉय की कॉस्ट है, जो एट्रिशन के लेवल है, उसकी वजह से ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, मार्जिन्स जो है, वो यहाँ पे खराब हुए हैं इन्फोसिस के। नेट प्रॉफिट का अगर मैं नंबर यहाँ पे देखता हूं, तो 5,360 करोड़ रुपीस का ये नंबर है, जहां ईयर ऑन ईयर सिर्फ 3.2% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में हुई है कंपनी की। वहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नेट प्रॉफिट्स हैव गॉन डाउन बाय 5.7%। 5.7% से नेट प्रॉफिट एक्चुअली सिक्वेंशियली लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर एक्चुअली यहां पे डाउन हुए हैं। फ्री कैश फ्लोज का अगर नंबर हम देखते हैं, तो यहां पे तो फॉल सब और भी ज्यादा है। मतलब नेट अकाउंट में पैसे जो आते हैं, सो वो फ्री कैश फ्लोज, और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी अगर नहीं करती है, तो फिर यहां पे ये नंबर कैसा है? तो फ्री कैश फ्लोज आर एट 5,106 करोड़ रुपीस। यहां पे ईयर ऑन ईयर फ्री कैश फ्लोज हैव गॉन डाउन बाय 19.75%। तो ये फॉल ज्यादा है। फ्री कैश फ्लोज आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू लुक एट। इवन सिक्वेंशियली आल्सो द फ्री कैश फ्लोज आर डाउन बाय 11.44%। सो यहां जो हार्ड कैश अकाउंट में आती है, जो एक्चुअल बेनिफिट्स अकाउंट में आते हैं, दैट नंबर्स आर डाउन बाय 19% एंड 11% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये नंबर्स रिस्पेक्टिवली अगर हम इतने डाउन देखते, सो डेफिनेटली इट वाज नॉट अ वेरी गुड क्वार्टर फॉर इन्फोसिस। एट्रिशन लेवल्स आर एट 28.4%।
लास्ट क्वार्टर में ये नंबर 27.7% था, तो वहां से भी ये और ज्यादा खराब हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 13.9%, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है एट्रिशन का नंबर, फ्रॉम 14% टू 28%। आई थिंक दिस इज अ बिग attrition levels Infosys is currently looking at. Though the total workforce is at 3.35 lakh, तो एडिशन भी, नए लोगों को ऐड करना भी इन्फोसिस बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे कर रही है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट ₹44.5 लाख। सो पर एम्प्लॉय कितना रेवेन्यू कमाती है इन्फोसिस पर एनम? दैट इज 44.5 लाख। अभी आप बोलोगे यार फ्रेशर्स को तो 4-5 लाख रुपए देते हैं, बट इतना ज्यादा कमाते हैं, तो यार हर कोई फ्रेशर तो होता नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट लेवल के नंबर, अगर सैलरीज के नंबर से आप देखोगे तो आपको इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगा कि कितनी कॉस्ट कंपनी पे होती है। सो आई थिंक ओवरऑल दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क आउट इन जो व्हाइट कॉलर लेबर्ड सेक्टर्स है वहां पे। अब रेवेन्यू बाय क्लाइंट ज्योग्राफी, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, क्यों ये बताना चाहिए हमने, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका से 61.8% का रेवेन्यू आता है इन्फोसिस को, यूरोप से 25% का रेवेन्यू आता है। सो 61 प्लस 25 यानी कि ऑलमोस्ट 86% का, 86-87% का जो रेवेन्यू आता है वो यूरोप से और यूएस से आता है। एंड दोनों मार्केट्स में रिसेशन के फियर्स यहाँ पे चल रहे हैं। सो आईटी स्पेंडिंग फ्रॉम टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज कैन गेट इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, और वहां पे सीधे सीधे अगर आईटी स्पेंडिंग इंपैक्ट होगी तो उसका इंपैक्ट इवन इनके रेवेन्यूज पे भी नजर आ सकता है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट डिनाई दैट। दो कंपनी ने जो अपना रेवेन्यू गाइडेंस है वो 13-15% से बढ़ा के 14-16% किया है, एंड मार्जिन्स के जो गाइडेंस है वो 21-23% रखा है। सो रेवेन्यू का गाइडेंस अचीव करना शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी, बट मार्जिन्स का गाइडेंस अचीव करना कुड हैव सम प्रॉब्लम, बिकॉज राइजिंग कॉस्ट जो है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है, फिर से लोग ऑफिस जाने शुरू हो चुके हैं तो वहां पे भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो वो सब चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मार्जिन्स विल बी अंडर प्रेशर फॉर इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो लेट्स सी वेदर दे विल बी एबल टू अचीव दैट मार्जिन टारगेट ऑफ 20 और मार्जिन गाइडेंस ऑफ 21-23%। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या होता है। सो ओवरऑल FY23 is looking a challenging year, but always remember challenging years offer you better investment opportunities, and that's why with the recent corrections we have seen in IT sector, this sector should be on your radar for analysis, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। If you want to know कैसे वो कौन सी कंपनीज है जिनको हमने एलोकेशन लिया हुआ है हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में, तो आप investindia.in को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ यू आर आर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, कोई भी आपने अगर हमारा रिसर्च प्रोडक्ट सब्सक्राइब किया हुआ है तो रिन्यू ये प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हो, आपको काफी अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर्स वहां पे हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।